हेलो। हाउ आर यू माय डियर? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो आइए सबसे पहले इस पूरी कायनात को ग्रैटिट्यूड ऑफर करें कि वो इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना प्यारा और इतना पीसफुल काम हमसे ले रही है। उसके जो साधक साधना कर रहे हैं उस तक पहुंचने के लिए उनको जो जो दिक्कतें आ रही हैं उनका सॉल्यूशन वो खुद ही दे रही है। तो आज हम क्वेश्चन लेंगे दीप्ति मैम का, जो कि दिल्ली से हैं। वो अक्सर ही अपने डाउट्स पूछती रहती हैं, साधना कर रही हैं, बहुत अच्छे से साधना कर रही हैं। तो जो जो प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं या जो जो क्वेश्चंस उनके माइंड में आ रहे हैं वो पूछती हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि साधकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हम वीडियो बना के दें, ताकि इससे रिलेटेड और भी जो प्रश्न हैं बाकी साधकों के, उनको भी अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाए। तो मैम कहती हैं कि जैसे हम काफी जन्मों से चलते आ रहे हैं, हमारे भीतर हमारे पूर्वजों के पुराने संस्कार हैं और बहुत पुरानी जर्नी है हमारी, तो हमने बहुत कुछ किया होगा, बहुत सारे पाप कर्म भी किए होंगे जो अच्छे नहीं हैं। और इस जन्म में भी हमने जाने अनजाने बहुत सारे ऐसे कर्म किए हैं जो कि अच्छे नहीं हैं। तो वो पूछती हैं कि क्या मैम इन सारे कर्मों का भुगतान करने के लिए भी हमें बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे, या ये जल्दी भी हो सकता है? प्लीज गाइड। देखिए दीप्ति जी, आपके माध्यम से मैं सभी साधकों को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी और क्लियर करना चाहूंगी कि ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, और अगर इस इल्यूजन में से बाहर आना है तो हम किस तरह से बाहर आ सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि सच में हमारे भीतर हमें ये जो बॉडी दिख रही है ना, ये सिर्फ ये बॉडी नहीं है, ये जन्मों जन्मों के इकट्ठे किए हुए कर्मास हैं। इस बॉडी के अंदर सब कुछ है, क्योंकि हम पिछले बहुत टाइम से जन्म लेते आ रहे हैं और हर जन्म में हम कुछ ना कुछ इकट्ठा करते हैं, उसको फिर अपने अगले जन्म में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे पूर्वजों के भी कर्म इस बॉडी में हैं, क्योंकि हमारा जन्म कैसे होता है, हमारे जो माँ बाप हैं वही हमें जन्म देते हैं और उससे पिछले जन्म में फिर से एक जन्म लिया होगा किसी माँ बाप के थ्रू, तो ये हमारे सब पूर्वज बन गए। तो उन पूर्वजों के भी कर्म हैं इस शरीर के भीतर। तो इस तरह से तो बहुत सारे जन्म लग जाएंगे अगर इस जन्म में हमने इतने ऐसे कर्म किए हैं जो हमें पता है कि हमने सही नहीं किया, हमने अपनी वाणी से किसी का दिल दुखाया है या अपने कर्मों से किसी का दिल दुखाया है। तो अब जब ये सारे कार्मिक अकाउंट समझ में आने लगे हैं तो दृष्टि पीछे जाती है कि ये तो सिलसिला फिर बहुत टाइम से चलता आ रहा है, तो हम तो बाहर निकल ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है। अगर आप ठीक से ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो ध्यान साधना हमारे कर्म ही काटती है। और अगर हमारी समझ बढ़ रही है तो इट मीन्स अब आप समझदारी से अपने कार्मिक अकाउंट से ऊपर उठ रहे हैं। जितनी इंटेंसिटी से हम किसी भी बात को जो कि हमारे मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी है उसको अपनाते हैं,
और जितनी जल्दी हमारी समझ बढ़ जाती है उतनी जल्दी हमारे टर्म्स क्लियर हो जाते हैं। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, पहले भी मैंने कई बार वीडियो में दी है। अंगुलीमाल एक डाकू था, खूनी था। जंगल से जो भी आदमी, औरत, बच्चा, जवान, बूढ़ा कोई भी निकलता था, उसको मार के, उसकी उंगली काट के उसका उसको अपने हार में पिरो लेता था। 999 खून वो कर चुका था। 1000 खून का उसने प्रण लिया था। तो अब लोग इतने डर गए थे कि उधर से कोई निकलता नहीं था। सबको पता था कि अगर इस रास्ते से निकले तो अंगुलीमाल छोड़ेगा नहीं। बुद्ध आते हैं। बुद्ध को लोग बहुत रोकते हैं कि बुद्ध इस रास्ते से मत जाएं, यहाँ बहुत खूंखार डाकू है। बुद्ध बोले कोई बात नहीं, मुझे जाना है। बुद्ध गए। उसने ऊपर से देखा कि कोई आ रहा है। देखा गेरुआ कपड़े में कोई साधु चला आ रहा है। अब उसने अपना काम करना था, लेकिन साधु के कपड़ों में देखकर उसके भी अंदर कुछ हुआ और उसने बोला रुक जाओ, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि यहाँ मैं रहता हूँ, और अगर इस जंगल से निकलोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मार डालता हूँ जो भी यहाँ से निकलता है। बुद्ध बोले मैं तो कब का रुक गया, अब तो रुकने की बारी तेरी है। एकदम से उसको लगा इसको मौत से भी डर नहीं लगता। ऐसी क्या चीज है इसके पास कि इसको मौत से भी डर नहीं लगता। उसने फिर बोला कि मैं मार डालूंगा, वापस चले जाओ। अपनी तलवार की धार तेज कर रहा था, क्योंकि काफी टाइम से उस जंगल से कोई निकला नहीं था। तो तलवार की जो धार है वो भी कम हो गई थी। तो तलवार की धार तेज करते करते बुद्ध से वो बातें कर रहा था। और बुद्ध के चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कुछ नहीं। बुद्ध आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये चीज देखकर एकदम से वो अंदर से उसको इतना शौक लगा कि वो पूछता है कि ऐसी क्या चीज है तेरे पास जो तू मौत से भी नहीं डर रहा है। बुद्ध बोले चलो ऐसा करते हैं, एक पत्ता तोड़ो। बोला इसमें क्या है। पत्ता तोड़ा, दे दिया। अब इसको वापस वृक्ष पर जोड़ दो। तो अंगुलीमाल बोला वापस कैसे जोड़ा जा सकता है, कैसी बेवकूफों वाली बातें करते हो। तो बुद्ध ने बोला अगर तुम जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने का क्या मतलब है। तोड़ तो कोई भी सकता है, इसमें आपने क्या बड़ा काम कर दिया। अगर तुम इस पत्ते को जोड़ कर दिखाओ तो मैं तुम्हें मानूं। तो फिर से एक बार उसको शौक हुआ, वो अचंभा लगा कि ये क्या बात कह रहे हैं, और इनकी आंखों में जरा भी डर नहीं, भय नहीं, खौफ नहीं मौत का। मुझसे डरते ही नहीं है। कुछ तो है। एकदम से टोटली इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। समझ बढ़ी कि मैं ये क्या कर रहा हूं। इसमें कोई इतनी बड़ी बहादुरी नहीं है लोगों को मारना। उतरा वृक्ष से नीचे, बुद्ध के पांव पड़ गया। आपके पास जो खजाना है वो मुझे दीजिए, आपको मौत से डर नहीं लगता। तो बुद्ध बोले ठीक है, मैं तो भिक्षु बनाता हूँ, सन्यास देता हूँ, तैयार है। बोला हाँ तैयार हूं।
भिक्षा मांग कर खानी होगी। मांग पाओगे? ये पूरा गांव, किसी का बच्चा, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी का बाप तूने मारा है। तो जब तू भिक्षाटन के लिए गांव में निकलेगा तो तुझे क्या लगता है वो तुझे जिंदा छोड़ देंगे? इतना समर्पण भाव एकदम से अंगुलीमाल में उतर आया। बोला कोई बात नहीं, वो मुझे मार डाले, लेकिन आप मुझे दीक्षा दें, मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। एकदम से चेंज हो गया सिस्टम। हो गया ना? कितना टाइम लगा? एक पल। जब तक आपकी समझ नहीं बढ़ती तब तक जन्मों पे जन्म होंगे, लेकिन जिस दिन आपकी समझ बढ़ गई उस दिन एक पल की घटना है। एक पल, एक क्षण। साधना में लग गया, गांव में गया, बहुत पत्थर फेंके गांव वालों ने, लहूलुहान हो गया। तो बुद्ध को किसी ने जाके बताया कि उसको लोग मार रहे हैं। तो बुद्ध भागे भागे आए और बोले आपको लगता है ये वही अंगुलीमाल है? अगर ये पहले वाला अंगुलीमाल होता तो क्या आप सबकी हिम्मत होनी थी कि इसके आस पास भी फटक सको? ही इज चेंज्ड नाउ। वो पूरी तरह से बदल गया है। उफ तक नहीं की अंगुलीमाल ने जब लोगों ने उसको लहूलुहान कर दिया। फिर भागा भागा गया जंगल में, देखा एक गर्भवती स्त्री को बैलगाड़ी से हॉस्पिटल के लिए, शहर के लिए ले जाया जा रहा था। बहुत पीड़ा से कर रहा रही थी, बहुत कष्ट था उसको। देखा नहीं गया। देखो ये वही अंगुलीमाल है जो कि मर्डर कर देता था, खून कर देता था, और अब उससे उस गर्भवती महिला की पीड़ा सहन नहीं हुई। भागा गया बुद्ध के पास। बोला बुद्ध मुझसे उस स्त्री की पीड़ा नहीं सही जा रही, बताएं मैं क्या कर सकता हूँ जिससे कि उसका बच्चा अच्छे से हो जाए। बुद्ध बोले तूने अगर जरा सी भी भक्ति सच्चे दिल से की है, साधना की है, तो तू अस्तित्व को जाके बोल कि मेरी उस साधना का फल इस स्त्री को दे दिया जाए और इसका बच्चा ठीक ठाक हो जाए। एक पल के लिए नहीं सोचा अंगुलीमाल ने। गया, प्रार्थना की, हे अस्तित्व अगर मैंने जरा सी भी साधना सच्चे दिल से की है तो उसका फल इस स्त्री को दे दिया जाए। और उसी वक्त उसका बच्चा सही सलामत पैदा हो गया। तो ऐसे कर्म कटते हैं। समझ की बात है, समझ बढ़ाएं। सब अपने आप होगा, अस्तित्व खुद आपको अपनी गोद में ले लेगा। अगर आपने ये सोचा है कि मुझे इसी जन्म में सारे कार्मिक अकाउंट्स खत्म करने हैं, बंद करने हैं, तो डेफिनेटली होंगे। आप ही की फ्री विल है, आप जन्मों जन्मों पे डाल दें या इसी जन्म में पूरा कर लें। ध्यान करें, साधना करें, प्रेम पैदा करें, अपने आप में करुणा पैदा करें, परिस्थितियां दें, तो सब कुछ अपने भीतर से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आई होप दीप्ति जी आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला होगा। और बाकी जो साधक हैं हमारे, जो किसी वजह से प्रश्न नहीं करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अस्तित्व उन तक ये बात पहुंचाना चाहता है, तो इस वीडियो के थ्रू उन तक ये सॉल्यूशन पहुंच जाएगा। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।